नमस्ते दोस्तों। निफ्टी आज काफ़ी बुलिश था। आप देख सकते हैं पर्टिकुलर लेवल के पास से एक अप ट्रेंड में वन साइडेड मूव के साथ हायर हाई हायर लो बना के लगभग 300 पॉइंट का पॉजिटिव गेन या 1% का पॉजिटिव मूव आज हमने निफ्टी में आते हुए देखा है। साथ में सेंसेक्स भी 1000 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। उसका मेजर रीज़न यही है कि जो इसराइल और ईरान के बीच में पिछले 12 दिन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आज सेकेंड डे इन अ रो सीज़ फायर अनाउंस होने के बाद दोनों कंट्रीज़ ने उस सीज़ फायर प्रपोजल को रिस्पेक्ट किया हुआ है। इसके वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ है वहाँ पे बॉयंसी थी, सारे ग्लोबल मार्केट्स आज ऊपर थे और उसका रब ऑफ इफेक्ट इन अपने मार्केट्स में भी हमने देखा है। फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्भय कामत और आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। बेसिकली यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियन अथॉरिटीज़ के साथ भी बातचीत करने का एक प्रपोज़ल रखा है, जिसके वजह से काफ़ी मार्केट आज हेल्दी मोमेंटम में था। टेंशन्स काफ़ी ईज़ हुए हैं और अगर उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो डॉलर इंडेक्स है वो 3 साल के लो के पास है। तो डॉलर इंडेक्स का जो स्ट्रेंथ होता है वो 6 मेजर करेंसीज के अगेंस्ट होता है। तो डॉलर इंडेक्स 3 साल के लो के पास आज क्लोज हुआ है, तो उसके वजह से भी मार्केट अपना काफ़ी बुलिश था आज। तो यहाँ पे अगर हम चार्ट्स के ऊपर आते हैं, कल है 27 जून, तो अपने चार्ट्स पे अपन आते हैं तो यहाँ देखा ही देता है कि ये 3 पर्टिकुलर लेवल्स है। यहाँ पे एक टॉप, दूसरा टॉप और तीसरा टॉप। तो जब हम ये तीनों टॉप को कंबाइन करके एक लेवल रेस करते हैं तो हमें एग्जैक्टली मिलता है कि जो आज का टॉप का लेवल है इसके पास ये 4th पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आता है। तो कल के दिन 25,565, तो ये पर्टिकुलर लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कल के दिन। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सिमिलरली अगर हम ये वाला जो टॉप है स्विंग हाई और इसको जोड़ते, इस पर्टिकुलर स्विंग हाई को जोड़ते और एक यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 25,458 का लेवल दिखाई देता है। तो ये हमारे लिए कल के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दो मेजर लेवल्स हैं जिसके ऊपर आपको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है इस प्रकार से 25,565 और 25,458 के आसपास और प्राइस बुलिश हो जाता है, यानी 25,565 को ब्रेक और सस्टेन कर देता है, तो मैं कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,656, सेकंड टारगेट होगा 25,763 और थर्ड टारगेट होगा मेरा 25,961। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है और बेरिश हो जाता है इस प्रकार से, बेरिश का मतलब है 25,458 को ब्रेक और सस्टेन कर देता है, तो मैं डेफिनेटली बेरिश हो जाऊंगा, पुट के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,350, सेकंड टारगेट होगा 25,259 और थर्ड टारगेट होगा मेरा 25,152 का। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है, लेट्स से 25,656 और 25,565 के पास अगर ओपन होता है इस प्रकार से और प्राइस बुलिश हो जाता है, यानी यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर 25,656 को ब्रेक और सस्टेन कर दे, तो मैं कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,763 और 25,961 का। अगर प्राइस इस लेवल के पास ओपन होता है और प्राइस बेरिश हो जाता है, तो बेरिश होने का मतलब है 25,565 को ब्रेक और सस्टेन कर दे, तो मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,458, सेकंड टारगेट 25,350 और थर्ड टारगेट मेरा होगा 25,259। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है किसी भी तरीके से इस लेवल के आसपास 25,458 और 25,350 के पास प्राइस ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है और 25,458 को ब्रेक और सस्टेन करता है, तो मैं कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। मैं बुलिश हो जाऊंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट 25,565, सेकंड टारगेट 25,656 और थर्ड टारगेट मेरा होगा 25,763 का। सिमिलरली अगर प्राइस यहीं कहीं ओपन होके बेरिश हो जाता है, तो बेरिश होने का मतलब है 25,350 को ब्रेक और सस्टेन करके नीचे की तरफ जाता है, तो फर्स्ट टारगेट मेरा 25,259, सेकंड टारगेट 25,152 और थर्ड टारगेट मेरा होगा 25,045 का। तो मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा जैसे 25,350 ब्रेक और सस्टेन होता है। अगर किसी भी लेवल के पास अगर रैली करने के बाद लेट्स से इस प्रकार से ऊपर की तरफ गया, रैली कर लिया और 25,763 के पास प्राइस आया, यहाँ पे अगर डबल टॉप ट्रिपल टॉप बना के ऊपर जाने के बजाय रिवर्सल हो गया, तो मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा इस प्रकार से। और सिमिलरली अगर प्राइस गैप डाउन बड़ा फॉल आने के बाद इस प्रकार से इस लेवल के पास लेट्स से 25,259 के आसपास अगर प्राइस
इस तरह से कंसोलिडेट करता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने लगता है, तो मैं डेफिनेटली कॉल के पोजीशन में बैठूंगा, ऐसा अगर हो जाता है तो इस तरह से मैंने आपको सारे सिनारियोज एक्सप्लेन कर दिए हैं। बुलिश, बेरिश, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन होने के बाद बुलिश, फ्लैट ओपन होने के बाद बेरिश। एक नज़र हम कल मैंने जो अपडेट दिया था उसके ऊपर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, कल मैंने कहा था स्पेसिफिकली प्राइस ओपन होता है 25,266 को अगर ब्रेक करता है ना, ये लाइंस जोड़ के दिखाया था आपको कि ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देख लीजिए कि फर्स्ट जो कैंडल है एग्जैक्टली उसका जो लो है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के पास ही ओपन हुआ और फर्स्ट कैंडल ने 25,266 को जो ब्रेक कर दिया, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं बुलिश हो जाऊंगा और हमें लगभग 296 पॉइंट्स का एक बहुत बड़ा अप मूव आज हमने अपने मार्केट में देखा है। तो फ्रेंड्स, कल के लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। कल के दिन ये कामकाज कर सकते हैं, सारे प्राइस हो सकता है इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करें। फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं लॉस एवर्जन। लॉस एवर्जन का मतलब लोग जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस से डरते हैं, यानी जो गेन्स है उसके कंपैरिजन्स में जो वैल्यू वो गेन्स को करते हैं उसके ज़्यादा कंपैरिजन में वो लॉस से डरते हैं, यानी इसे हम लॉस एवर्जन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 रुपया लॉस किया है और 100 रुपया प्रॉफिट किया है, तो जो 100 रुपया प्रॉफिट किया है उस पर आपको उतनी खुशी नहीं होगी जितना गम आपको 10 रुपया लॉस करने के वजह से होता है। जो पेन है लॉस का वो काफ़ी गहरा होता है और उसके वजह से मेंटल सेटअप जो है वो डगमगा जाता है ट्रेडर का। जो फियर ऑफ लॉस है और लॉस को किसी भी तरह से अवॉइड करने का, भले ही लॉस में हो, और वो लॉस को किस तरह से अवॉइड करने का जब कोई ट्रेडर सोचता है उसके वजह से वो और भी लॉस कर बैठता है, तो इसीलिए क्या होता है कि अगर कोई ट्रेडर लॉस मेकिंग पोजीशन में है तो वो इजीली क्विट नहीं करता, वो लॉसेस को होल्ड करते रहता है, जिसके वजह से क्या होता है उसका टोटल लॉसेस एम्पलीफाई होता है। न केवल उसको माइंडसेट को वो डिस्टर्ब करता है बट उसके कैपिटल भी जो है वो भी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इस लॉस अवर्जन सिंड्रोम के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपके ट्रेड्स को अगर आप लॉन्जिविटी चाहते हैं ट्रेडिंग लाइफ को, तो आपको लॉस एवर्जन सिंड्रोम से बचना होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो वो अनश्योर है मेरे किसी भी एक्सप्लेनेशन से, तो कमेंट्स में आप प्लीज़ लिखिए। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।